अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 14वीं तारीख़ है और 7 मार्च 2023 बरोज़ मंगलवार है। शाबानुल मुअज़्ज़म की बहुत ही मुक़द्दस और मोहतरम महीना है और साथ में इस मुक़द्दस और मोहतरम महीना के साथ साथ जो है ये जो आने वाली रात है, यानी कि 15वीं शब, बहुत ही मुक़द्दस और मोहतरम महीना है। इस मुक़द्दस और मोहतरम महीने में हमें और आपको चाहिए कि शब बरात यानी कि आज़ादी वाली रात, छुटकारे की रात, और इस छुटकारे की रात में हमें किस चीज़ से छुटकारा चाहिए। दुआ कीजिए अल्लाह से कि मौला हमें गुनाहों से छुटकारा अता फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमें झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी से, बेईमानी से, शैतानी से महफूज फरमा। और जैसे हम किसी की रिश्तेदारी में दखल करके किसी की रिश्तेदारी जो है तोड़ देते हैं, इससे महफूज फरमा। हमें रिज़्क़ हलाल फरमा, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, क्योंकि इसी रात में अल्लाह ताला रोज़ी 1 साल के लिए मुतय्यन करता है कि इसकी किस्मत में कितनी रोज़ी दी जाएगी। इसी रात में होता है। पूरे साल में जो है कितना आदमी मरेगा, कितना पैदा होगा, वो सब कुछ इसी रात में हिसाब व किताब होता है। यानी कितना बूढ़ा मरेगा, कितना जवान मरेगा, कितना बच्चा मरेगा, वो सब इसी रात में ही जो है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में फ़ैसला होता है। और इसी तरह से जो है कितना बच्चा पैदा होगा, कितना लड़का होगा, कितनी लड़कियां होंगी, वो सब इसी रात में होता है। और इसी तरह से तमाम रूहों को आज़ाद कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ सब अपने अपने घरों में जाओ, देखो तुम्हारे रिश्तेदार या जिन्हें तुमने दुनिया में छोड़ करके आया है, जिनके लिए तुम इतना मर मिट रहे थे कि ये मेरी औलाद है, ये मेरी ये है, मेरी वो है, नस्लें गिनाते थे, जिनके लिए तुमने ज़मीन इकट्ठी की, माल इकट्ठा किया, जायदाद इकट्ठा किया, गाड़ी बंगले इकट्ठे किए, बनाए, आज देखो वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं। जब वो रूह आती है तो देखते क्या है कि अगर किसी के घर में जो है हलवे बनते हैं या कोई शिरनी होती है और फिर फातिहा खानी होती है, तो वो रूह, जब उस रूह को इसाले सवाब किया जाता है, वो रूह काफ़ी खुश होती है। हाँ, ये मेरी औलाद है, ये मेरी नस्ल है, मेरे लिए जो है इसाले सवाब किया, काफ़ी खुशी होती है उन रूहों को। जैसे कि मेरे दादा जान इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आप लोग आमीन कहिएगा। मेरी दादी जान का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे नाना नानी जो है इंतकाल कर गए हैं, नाना जान नानी जान भी इंतकाल कर गए हैं, उन्हें मग़फ़िरत फरमाए। मेरा चचाजाद भाई इंतकाल कर गए, मग़फ़िरत फरमाए। हमारे दादा, 4 दादा और 4 दादियाँ इंतकाल कर गई हैं। मेरे परदादा इंतकाल कर गए हैं, उनके बाप इंतकाल कर गए, यानी कि मेरे ख़ानदान में जितने भी इंतकाल गए हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं। तो इससे जो है हमारे ख़ानदान की जितनी रूहें हैं, यानी कि जितने इंतकाल कर गए हैं, उनके उन तमाम की रूहें जो है खुश होंगी। लेकिन जिस ख़ानदान के कोई अहलो अयाल इंतकाल किए और वहाँ पे कोई फातिहा खानी नहीं होगी, उनके लिए कोई इसाले सवाब नहीं होगा, वह रूह दरवाजे पे आएगी और वहाँ से मायूस लौट जाएगी और कहेगी हाय हाय मैं तबाह बर्बाद हो गई। क्यों बर्बाद हो गई? कि मैंने अपनी औलादों को तो छोड़ा लेकिन अच्छी तालीम नहीं दी थी, इसलिए उसने मेरे लिए इसाले सवाब नहीं किया, फातिहा नहीं पढ़ी। मैंने माल, जायदाद, ज़मीन, मकान, दुकान सब कुछ छोड़ करके आया, लेकिन मैंने अपनी औलादों को अच्छी तालीम नहीं दी, दीन की तालीम नहीं दी, इसलिए आज जो है मैं इसाले सवाब से महरूम रहा। दोस्तों, ये वीडियो आज हर जगह पहुंचनी चाहिए, ताकि जो है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पहुंचाइए आज की तारीख़ में, ताकि जो है हर कोई अपने माँ बाप, अहलो अयाल के लिए, दोस्तों अहबाब, रिश्तेदारों के लिए इसाले सवाब करें और उनकी रूहें भी खुश हों और आपसे अल्लाह उसके रसूल भी खुश हों। क्योंकि ये चीज़ें आज की तारीख़ में देखा जाता है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ठाठी में
है ना। इस पूरे एरिया में जो है इन चीज़ों से काफ़ी जो है दूरियां हासिल की गई है। कब्रिस्तान में जाइए, कब्रिस्तान में पहले सैकड़ों की तादाद में आदमी जाते थे, अभी 2-4 आदमी जाते हैं। तो कब्रिस्तान में जाइए, ताकि जो है कब्रिस्तान में जाएंगे तो आपके अहलो अयाल याद आएंगे, आपको जो है कब्रिस्तान में जाएंगे आपको मौत याद आएगी, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी। झूठ ग़ीबत चुगलखोरी से बचिएगा। इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो आप जो है कब्रिस्तान में जाइए, झूठ ग़ीबत चुगलखोरी से बचिए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, नमाज रोज़ा ज़कात व हज का जो है एहतमाम कीजिए। और आज जैसे 14 शाबान है, अगर आप लोगों ने रोज़ा रखा होगा तो ठीक है, नहीं रखा होगा तो कल और परसों का रोज़ा रख लीजिए, यानी कि 15वीं 16वीं रोज़ा रख लीजिए, कम से कम 2 रोज़ा रखना चाहिए, है ना। और इसी तरह से आपस में इत्तेफाक व इत्तिहाद पैदा होना चाहिए। और मैं अब मुझसे जो भी जाने अनजाने में कोई भी ख़ताएँ गलतियाँ हुई हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे अहले ख़ानदान की मग़फ़िरत फरमा, और हमारे अहले खाना को हर बला हर परेशानी से महफूज व मामूर फरमा। और यही दुआ आप भी कीजिएगा अपने अहलो अयाल के लिए। अगर आपको कुछ सूरतें याद हों तो वो पढ़ लीजिएगा, फिर दुआ कीजिएगा, और अगर याद ना हो तो कम से कम तो देख करके पढ़ लीजिएगा, और अगर कुछ याद ना हो तो चारों कुल तो याद होगा, वह पढ़ लीजिएगा, इसाले सवाब कर लीजिएगा। अगर वो भी याद ना हो तो कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ तो याद होगा, वह पढ़ लीजिएगा। अगर वह भी ना हो तो अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, यानी कि जो भी ज़िक्रुल्लाह हो वो याद पढ़ करके अपने अहलो अयाल के नाम इसाले सवाब कर दीजिएगा, उन्हें सवाब मिलेगा। दोस्तों, अब कहने का मकसद ये है कि बात तो पूरी हो गई कि शब बारात है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारा हिसाब व किताब होगा, है ना। लेकिन अब इसके साथ साथ जो है हमारा मदरसा, हमारी स्कूल अज़हरी पब्लिक स्कूल, है ना, और फैज़ान अख्तर रज़ा जो नया कायम होने वाला है, तो इसमें भी जो है आप लोग हिस्सा लेने लीजिएगा, ताकि उसमें जो है कौम के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, है ना। और अभी किसने देखा है, अभी तो किसी ने कुछ नहीं देखा है, क्योंकि बड़े बड़े काम हुए और सबों को दुश्मनों ने नाकाम कर दिया, जालिमों ने नाकाम कर दिया। अल्लाह ताला इन जालिमों को भी नेक हिदायत दे। और ट्रस्ट उरूस फातिमा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट को सब्सक्राइब, ट्रस्ट को मजबूत कीजिए, उसमें हिस्सा लीजिए, मेंबरशिप लीजिए, और जो है उसमें जो है आर्थिक मदद ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इमदाद कीजिए, सदका कीजिए, खैरात कीजिए, जो भी करना है कीजिए। और हमारे इस नंबर पे 8294 77 76 94, अगर इसी को इंग्लिश में लीजिएगा 8294 777 694 पर गूगल कर सकते हैं, पे फ़ोन कर सकते हैं, है ना, पेटीएम कर सकते हैं, और आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ऐसे भी नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमें बोलने में, आप हज़रात को सुनने में किसी भी तरह की कोई गलतियाँ होगी या हुई होंगी तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और शबे बारात के सदक़े में, शबे बारात की रात के सदक़े में, दीन के सदक़े में, मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में, तमाम अंबिया कराम औलिया कराम के सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे माँ बाप भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे अहले ख़ानदान की मग़फ़िरत फरमाए, तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे बच्चों को अच्छा दीनदार बनाए, कौम का रहबर बनाए, दीन का गाज़ी बनाए, और सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाए।